चलिए नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड पेपर HTML। देखे ध्यान से सब लोग। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक ये पूरा पोर्शन कर लिया था कवर, ठीक है ना। यहाँ पे हेडिंग्स का पूरा हम आपको बता दिए थे, कंप्लीट है ना, हेडिंग कैसे यूज करना है। अब आज जो है आगे देखिए, कुछ यहाँ पे बेसिक टैग्स हैं वो हम आपको आज बता दे रहे हैं। बेसिक टैग्स क्या क्या होते हैं, ठीक है ना, उसको ध्यान देखिए। देखो, तो बेसिक टैग्स में पहला टैग है यहाँ पे बोल्ड टैग हम लोग यूज कर रहे हैं। अगर किसी भी चीज को आपको बोल्ड करना है तो उसके लिए यहाँ पे जो टैग यूज करेंगे, कौन सा टैग यूज करेंगे, बी टैग का यूज करेंगे, ठीक है ना। इसको सेव कर लेते हैं और सेव करके इसको रन करके यहाँ पे देख लेते हैं। तो फाइल को ओपन कर रहा है। आज बेसिक टैग्स साथ देख लीजिए जल्दी से। नीचे यहाँ पे देखिए बेसिक टैग्स में सबसे पहला टैग है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है HTML। तो अभी हम इसका जो यहाँ पे बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड कलर चेंज कर दे रहे हैं ताकि वो क्लियर थोड़ा सा दिखे, है ना। तो बीजी कलर यहाँ पे मरून था, हम यहाँ पे हल्का सा कुछ कर ले रहे हैं। हाँ अच्छा, वाइट ले ले रहे हैं। ये यहाँ पे तो आप देख रहे हैं बेसिक टैग्स में पहला जो हम लोग यूज किया HTML का, वो ये पोर्शन है यहाँ पे, ये क्या है ना। यहाँ पे इसको BR लगा देंगे, लाइन ब्रेक हो जाएगी। और यहाँ पे कोई भी चीज अगर बोल्ड करना है तो उसके लिए बी टैग का यूज करेंगे। बोल्ड करने के लिए कौन सा टैग यूज करेंगे, बी टैग। उसके बाद नंबर 2 पे अब यहाँ पे BR भी लगाते जाइएगा ताकि वो लाइन ब्रेक करता जाए। कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे जाकर के इसको पेस्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर देखिए अब बी हो गया। बोल्ड के बाद अब हमें यहाँ पे इटैलिक करना है, तो इटैलिक के लिए यहाँ पे आई टैग का यूज करते हैं, आई, ठीक है ना। इटैलिक के लिए कौन सा टैग यूज करेंगे, आई टैग का यूज करेंगे। जैसे वर्ड में हम लोग क्या करते थे या राइटर में हम लोग हर चीज के लिए वहां पे उसके शॉर्टकट प्रेस करते थे ना, या फिर उसके बटन पे प्रेस करते थे तो बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन होता है। यहाँ पे सारा कुछ आपको कोड से करना है, सबके कोड बने हुए हैं। पेस्ट कर देंगे। अब बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, फिर अगर अंडरलाइन करना है तो यहाँ पे यू कर देंगे। टेक्स्ट हम सेम लेके चल रहे हैं, यहाँ पे यू कर दीजिएगा। अब इतना हम यहाँ पे चला के देखते हैं। या देखो, बेसिक टेक्स्ट में पहला बोल्ड हो गया, फिर यहाँ इटैलिक हो गया, और फिर यहाँ पे तीसरे नंबर पे क्या हो गया, अंडरलाइन हो गया। थोड़ा सा इसको बड़ा कर दे रहे हैं, हालांकि ठीक है 150 है। नया ले रहे हैं फिर से, तो 3 चीज यहाँ पे आपने देखा, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। अब देखिए आगे, टैग है यहाँ पे SUP। ये क्या करता है, ये सुपर स्क्रिप्ट के लिए होता है। सुपर स्क्रिप्ट जैसे पढ़ा था ना, है ना, किसी भी चीज को ऊपर कर देना, उसका पावर बना देना। हाँ, तो उसके लिए सुपर स्क्रिप्ट के लिए हम लोग यहाँ पे SUP यूज करेंगे।
अब इसमें देखते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिखा हमें 10th लिखना है, 10th है ना, तो 10th में टीएच को हमें क्या करना, ऊपर देना है, तो 10th यहाँ लिख देंगे और टीएच यहाँ पे बीच में डाल देंगे, ठीक है ना। केवल टीएच को सुपरस्क्रिप्ट बनाना है तो टीएच को टैग के अंदर डालेंगे, बाकी जो है 10th को बाहर लिखेंगे। नहीं तो अगर आप पूरा लिख देंगे तो सारा ऊपर ही चल जाएगा, आपको मालूम नहीं चलेगा, सारा सुपरस्क्रिप्ट के फॉर्म में चला जाएगा। तो बीआर कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ रहा है, 10 है ना, 10 लिखा है और टीएच इसके ऊपर बन गया है। अगर आपको कोई चीज इसमें सबस्क्रिप्ट बनाना है, यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे और यहाँ पे जैसे अगर हमें बनाना है, मान लो H2, H ले लिया और सबस्क्रिप्ट बनाने के लिए यहाँ पे SUB ले लेते हैं, SUB हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग ले लेंगे H2O, 2 को केवल नीचे बनाना है ना, खाली 2 नीचे डालेंगे और यहाँ पे सब कर देंगे और यहाँ पे आगे O लिख दीजिएगा, H2O, ठीक है ना, ऐसे H2 नीचे आ जाएगा और O ऊपर चला जाएगा। ध्यान से लोग देखिए भाई इधर, ये देखिए यहाँ पे H2O, H जो है एकदम बेस लाइन पे है, नॉर्मल है, 2 सबस्क्रिप्ट बन गया है और O फिर से वहां पे बराबर में, ऐसे यहाँ पे। इसके बाद बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, अंडरलाइन हो गया, सुपरस्क्रिप्ट हो गया, सबस्क्रिप्ट हो गया। फिर देखिए एक टैग आपको मिलेगा यहाँ पे, EM टैग। EM जो है ये क्या करता है, किसी भी चीज को एम्फेसाइज करने के लिए होता है। आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से लिख के आ रहा है, यानी कि लाइक एस, जैसे इटैलिक चलता था ना, कुछ उसी तरीके से चलेगा एम्फेसाइज करने के लिए। जैसे बस थोड़ा सा एकदम नॉर्मल सा रहेगा, इटैलिक में थोड़ा सा उसका फॉन्ट हल्का सा डार्क है, इसमें एकदम मतलब हल्का सा रहेगा, एम्फेसाइज रहेगा हल्का सा, ठीक है ना। हाँ सेम ही होता है, एम्फेसाइज इटैलिक के सेम ही होता है, ठीक है ना। जैसे कहीं पे अगर नॉर्मल हमें किसी भी चीज का कोई लेबल वेबल देना होता है तो EM टैग का यूज कर लेते हैं। अगर नॉर्मली अगर इटैलिक करना हो तो फिर आई का यूज करेंगे, अदरवाइज आप EM टैग का यूज यहाँ पे करेंगे। उसके बाद देखिए आपको टैग मिलेगा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग भी वो बोल्ड के तरीके से ही होता है, बस ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। स्ट्रॉन्ग को यहाँ पे बंद कर देंगे, सेव करके यहाँ पे रन करा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग में और बोल्ड में लगभग एक ही चल रहा है ना। तो जैसे इटैलिक के इक्वल था वैसे यहाँ पे हम ब्रेक कर दे रहे हैं, पहले यहाँ पे BR लगा दे रहे हैं ताकि वो नीचे आ जाए। ये देखिए स्ट्रॉन्ग में क्या हो रहा है, जैसे बोल्ड है वैसा ही स्ट्रॉन्ग भी है, ठीक है ना, दोनों सेम है, स्ट्रॉन्ग और बोल्ड है ना। नॉर्मल हमारे बोल्ड बहुत पुराना है तरीका, एक नया है HTML5 में कुछ नई चीजें ऐड की गई हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइज है, ये सब यहाँ पे ऐड किया गया है जो कि पहले नहीं होता था। तो अभी स्ट्रॉन्ग का यूज करके, जैसे अभी किसी टेक्स्ट को स्ट्रॉन्ग केस में लिखना है तो उसके लिए हम लोग स्ट्रॉन्ग का यूज करेंगे, तब वहां पे बोल्ड का यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। वैसे अगर बोला कि हाईलाइट कर दीजिए तो या फिर बोल्ड कर दीजिए तो बोल्ड टैग का वहां पे यूज करेंगे। अब यहाँ पे BR लगा रहे हैं। अभी नेक्स्ट टैग आपको यहाँ पे मिलेगा बिग टैग। बिग देखिए एक टैग होता है बिग टैग, हम यहाँ पे HTML लिख दे रहे हैं और यहाँ पे बिग को करेंगे क्लोज, हो जाएगा। सेव करके एक बार रन करके देखते हैं बिग टैग से क्या हो रहा है। आप देख रहे हैं बिग टैग से जो नॉर्मल टेक्स्ट है उससे थोड़ा सा अलग हट के प्रिंट कर रहा है ना, नॉर्मल टेक्स्ट से अलग आ रहा है बिग टैग में, मतलब स्मॉल टेक्स्ट ही है लेकिन बड़े फॉन्ट साइज में आ रहा है। फॉन्ट साइज वही है लेकिन उसका जो आपको दिख रहा है, मतलब जो उसका एम्फेसाइज है वो लग रहा है कि बड़ा बड़ा आ रहा है। अब इसको यहाँ से एक बार ब्रेक करेंगे और फिर से इसको पूरा कॉपी करेंगे और नीचे लाके इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे।
और बिग की जगह यूज करेंगे स्मॉल टैग, स्मॉल यूज करेंगे और यहाँ पे जाके हम लोग लिखेंगे स्मॉल। अब स्मॉल में देखिए टेक्स्ट वही है, ठीक है ना, टेक्स्ट वही है। हम इसको जो है मतलब बस बिग लिख करके कैसे किए थे, अब स्मॉल लिख के आप देखें कैसे आया। आप देख रहे हैं सेम टेक्स्ट जो है बिग लिखने से कैसा आया है और स्मॉल लिखने से कैसा है। नॉर्मल टेक्स्ट नहीं है, नॉर्मल टेक्स्ट हमारा ये है जो यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है ना, नॉर्मल टेक्स्ट ये है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन ये बिग टैग है और ये स्मॉल टैग का यूज। दोनों साथ में चल जाएगा, एक साथ दोनों लिख देंगे। जैसे यहाँ पे आपने मान लीजिए आपको इसको स्मॉल में भी करना है और बोल्ड भी करना है, तो आप यहाँ पे बोल्ड भी लिख लीजिए, बोल्ड, स्मॉल भी हो जाएगा बोल्ड भी हो जाएगा। अब यहाँ पे आकर के लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे लास्ट में लगा पहले बंद होगा, तो पहले यहाँ पे बोल्ड को क्लोज करेंगे और देन स्मॉल को क्लोज करेंगे और फिर टैग को यहाँ पे लाइन को चेंज करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए दोनों चीजें हो जाएंगी ना, स्मॉल तो आ रहा है, स्मॉल तो आ रहा है लेकिन बोल्ड भी आ रहा है, एक साथ दोनों आप लगा सकते। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे चलो एक चीज यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ टेक्स्ट लिखते हैं, अब देखो यहाँ जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने कुछ लिखा है, आप ध्यान से लो देखिए भाई, ये सब लोग देख रहे हैं यहाँ पे कुछ लिखा गया है, ये है ना, और ये चीज हमें चाहिए पूरा जैसे हम लिखे हमको वैसा ही चाहिए। तो अब अगर हम इसको चला के देखते हैं, हमने लिख तो लिया, जैसे कुछ राइम है, पोएम्स है, पोएट्री टाइप कुछ लिखते हैं ना, तो उसका अपना एक फॉर्मेट होता है लिखने का, है ना, वो सीधा सीधा लिटरेचर के फॉर्म में नहीं लिखा जाता है, पॉइंट्स में आता है या कुछ लाइनों में आता है, कुछ फॉर्मेट्स में। उस तरीके का कुछ डेटा अगर आपको लिखवाना है, इस पे क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप लिख लीजिए, इस पे कोई दिक्कत नहीं है। लिखने के बाद आप इसको सेव करके अगर इसको चला के देख रहे हैं कैसे आ रहा है, तो यहाँ पे आप देखिए कुछ इस तरीके से आ रहा है, ये एक ही लाइन में इसने दे दिया, यानी कि इसने उस फॉर्मेट को जो है एक्सेप्ट नहीं किया जैसा हम दिए थे। अब क्या है, अब आप सोच रहे होंगे कि या तो हम पैराग्राफ टैग लगा लें, एक ये भी करके देख लीजिए। अगर हम पी टैग लगा देते हैं, इसको पूरे को पैराग्राफ में बंद कर दें और फिर हम यहाँ पे बंद कर दें, तो क्या होगा, पैराग्राफ टैग भी लगा रहे हैं, सेव करके रन कराएंगे, तो देख रहे हैं क्या हो रहा है, आ रहा है वैसे ही, बस उसको पैराग्राफ के फॉर्म में कर दिया तो भी नहीं जा रहा है। तो कुल मिलाकर के आप ये समझिए, जब आपको पैराग्राफ लिखना हो तभी पी टैग का यूज करेंगे, ठीक है ना, अदरवाइज हम पी टैग का यूज नहीं करेंगे। तो उसकी जगह पी की जगह एक नया टैग आता है प्री टैग, प्री टैग, तो बस पी की जगह क्या लिख देंगे, प्री,
अब जैसे ही आप प्री टैग लिखोगे तो ये प्री फॉर्मेटेड टैग होता है, जैसा आपने टेक्स्ट दिया है उसी टेक्स्ट में उसको क्या करेगा, ले लेगा। इसको सेव कर लेंगे, सेव करने के बाद और इसको यहां से चला देंगे। अब आप देखिए जैसा हमने लिखा था वैसा आ जाएगा। बात समझ आ गई? फॉन्ट चेंज करेगा। हाँ, कुछ नहीं, वैसे लिखा गया है, ठीक है ना। तो जैसा जो आप यहाँ पे दोगे वो अपने प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट में उसको कन्वर्ट करके और यहाँ पे, तो ये इसका एक पार्ट। तो पी टैग हो गया है, लाइन ब्रेक बता दिए हैं, सेंटर हो गया, अलाइनमेंट वाला बता दिए थे, एचआर टैग हो गया है, प्री टैग हो गया है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिजर्व फॉर्मेटिंग टैग। प्री टैग मतलब प्रिजर्व फॉर्मेटिंग टैग, जैसा आप दिए हैं आपके फॉर्मेट को ये प्रिजर्व करेगा और वो यहाँ से रिटर्न करेगा। लिस्टिंग वाला तो बाद में ही होगा अभी इसमें। चलिए अब थोड़ा सा एक टैग और देख लेते हैं, उसके बाद फिर बाकी अभी बचा हुआ है कल करेंगे। एक टैग और देखते हैं, मार्क टैग है, मार्क, ठीक है ना। तो मार्क का मतलब ये है
चलिए देखिए, यहाँ पे एक टैग और यूज कर रहे हैं, मार्क टैग का यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या करेगा, यहाँ पे जैसे देखो वेब डिजाइनिंग लैंग्वेज लिखा है, ठीक है, या जो भी कुछ आपको लिखना लिख लें, और उसके बाद जो है यहाँ पे मार्क टैग लिखा है, और यहाँ पे दो दो टेक्स्ट दे दिए, ठीक है ना। मार्क को फिर यहाँ पे क्लोज कर दिया, मार्क किसके लिए चल रहा है, इनके लिए चल रहा है ना, और फिर यूज लिख दिया, मतलब इसमें कोई टैग नहीं है, इनके लिए मार्क चल रहा है। तो देखते हैं, यस, मार्क का मतलब वो उसको हाईलाइट कर देगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे वेब डिजाइन लैंग्वेज HTML और XML जो भी है वो उसको मार्क कर देगा, यानी हाईलाइट कर देगा। नहीं, वैसे ही कैपिटल में लिखे हैं ना। टेक्स्ट का कलर चेंज करना है ना। नहीं नहीं, मार्क में टेक्स्ट का कलर नहीं चेंज होगा, मार्क में तो यही होगा ना, मार्क मार्क का मतलब हाईलाइट करना, मार्क का मतलब होता है हाईलाइट करना। अब टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए तो देखिए हम आपको उस दिन बताए थे ना, जैसे बीच में कभी ऐसा कुछ काम करना है जो कि उसके लिए हमारे पास टैग नहीं है, अब टेक्स्ट का कलर करने के लिए तो वो है नहीं, या तो फॉन्ट का पूरा यूज करिए उतना लंबा चौड़ा, या तो फॉन्ट टैग यूज करो, या फिर उसके लिए हम लोग CSS यूज करते हैं। अभी एक दिन हमने CSS थोड़ा लगा दिखाया था ना, तो अगर आपको CSS यूज करनी है तो आप यहाँ पे कर लीजिए। देखिए इसमें हम लोग यूज करेंगे, जैसे मार्क दिया है, जो भी मार्क है यानी कि हम लोग यहाँ पे CSS यूज करेंगे, उसके लिए स्टाइल टैग का यूज करते हैं, स्टाइल और इसका कलर चेंज करना है, फॉन्ट कलर ना, तो स्टाइल में हम लोग जाके लिखेंगे यहाँ पे स्टाइल कलर, यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे रेड दे दे रहे हैं, रेड, ठीक है ना, और ये आपका यहाँ पे आ जाएगा स्टाइल, यहाँ पे इसको बंद कर देंगे। अब इसको जब आप यहाँ पे देखोगे कुछ इस तरीके से नहीं आया अभी, स्टाइल एक मिनट, ठीक है ना, ऐसे आ जाए। यहाँ पे देखिए इसका कलर भी आ गया है रेड कलर से, तो इसमें ऐसे ही होता है। जैसे मार्क तो चला ही रहे, मार्क के साथ साथ हम लोग उसका CSS बना लेंगे। CSS में इस तरह से जब कोई चीज नहीं होता है, जैसे आप फॉन्ट कलर यूज करोगे तो बड़ा लंबा लिखना पड़ेगा कोड, है ना, तो फॉन्ट कलर ना लिख करके हम लोग CSS, इसीलिए बीच में CSS यूज करते हैं, तो उससे चीजें बड़ी इजिली हो जाती है। ये आपको यहाँ पे बात समझ आया, हो गया। नहीं, मार्क में तो देखो, अब आपको अगर बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो मार्क मत यूज करिए, आप ऐसे यूज कर लो। आप जैसे कलर रेड लगाया है, कलर रेड लगा है, आप यहाँ पे लिख लीजिए, आप मार्क के जगह जो है, मार्क का जो डिफॉल्ट कलर है वो उसका आ रहा है, डिफॉल्ट कलर है ना, आप बैकग्राउंड कलर लिख लेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे। तो आप मार्क क्यों लगाएंगे, फिर मार्क हटा दीजिए यहाँ पे, मान लीजिए हमने यहाँ पे मार्क हटा दिया, ठीक है, या मान लो अगर मार्क लिख भी रहे हैं MARK मार्क, और इसमें एक हम लोग लिख लेंगे बैकग्राउंड के लिए, आपको मिलता है इसमें अलग से बैकग्राउंड डैश कलर, ये देखो मिल रहा है। CSS में यहाँ से लेना पड़ता है सब कुछ। और मान लो हमें ग्रीन करना है, कौन सा कलर आ रहा था, हाँ येलो आ रहा था ना, इसे ग्रीन करना है तो ग्रीन ले लो। यहाँ पे देखो अभी क्या कर रहा है, हो गया, उस पे मार्क पे इसने बैकग्राउंड लगा दिया, मार्क पे इसने क्या कर दिया, बैकग्राउंड। अब अगर आप मार्क बिल्कुल, मार्क का यूज ही नहीं हुआ ना, अब यहाँ पे मार्क तो हट गया क्योंकि हमने बैकग्राउंड के लिए अपने से दे दिया है, तो आप मार्क हटा दीजिए फिर उस केस में, और मार्क हटा करके फिर यहाँ पे ले लीजिए P टैग ले लीजिए चुपचाप, और यहाँ पे आकर के इधर P टैग को यहाँ पे क्या करिए, यहाँ पे P टैग को बंद कर दीजिए, वही मार्क की जरूरत नहीं है। तो मार्क तो एक बना अपना HTML कोड है ना, अगर आपको खुद से डिजाइन कर रहे हैं तो ये देखिए खुद से डिजाइन हो गया, अपना कोड तैयार हो गया। अब इसमें अपना कोड जब बनाएंगे तो अरे
पी गड़बड़ हो गया क्या आपका? है पी तो लिखा था ना, पी पी स्टाइल इज इक्वल टू ये। अच्छा पी टैग से तो नहीं जा रहा है ना, स्टाइल लगेगी तो उसमें पी टैग क्यों गड़बड़ कर रहा है ये? इसमें नहीं आ रहा है। सही तो है ये, क्यों नहीं आ रहा? H1 दे दे क्या यहाँ? हाँ काहे नहीं आ रहा है? ये बंद है यहाँ पे, ये तो सही लिखा है ना। तो यहाँ हो जाएगा कलर रेड, बैकग्राउंड कलर ग्रीन। अब क्यों नहीं आ रहा है? अभी इसमें हमने लगाया था तो इसमें तो आ रहा था, इस पे तो आ रहा था। देखो मार्क लगाया है, मार्क मार्क वाले में तो दिखा रहा था, इसमें क्यों नहीं दिखा रहा है? इसमें आ रहा है, मार्क वाले में आ रहा है। हाँ नहीं ऐसे ही आ जाता है। चलो देखेंगे बाद में, अभी आएंगे देख लेंगे। ठीक है चलिए बस करते हैं। ठीक है तो उसको अपना सेव कर दे रहे हैं आज के लिए, अब बैठ के आप लोग करिए चुपचाप।